हेलो फ्रेंड्स, आज हम कठपुतली इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने समझा, तो आपने इस पाठ में से क्या समझा है वो आपको लिखना है। अंधश्रद्धा को मात्र विज्ञान के प्रसार से ही समाप्त किया जा सकता है, इसलिए सबको विज्ञान का प्रसार और प्रचार करना बहुत जरूरी है। इसमें शब्द वाटिका में नए शब्द आजमाना मतलब प्रयोग अथवा उपयोग करके देखना। असर परिणाम है ना, हम बोलते हैं ना इस पे कुछ असर ही नहीं होता, ये तो पत्थर जैसा है। तो असर परिणाम। ठिठकना सहसा रुकना, और मुहावरा बटाधार करना पूरी तरह बर्बाद करना। बटाधार करना पूरी तरह बर्बाद करना। तो आप ये शब्द वाटिका के जो नए शब्द हैं वो आप सीखिए और मुहावरे भी सीखिए। इसमें भाषा की ओर में निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। उपसर्ग लगाना है आपको। ये उपसर्ग दिए हैं लाल पट्टी में, ये देखो, ये अप, नी, सु, अ, कु, भर, तो ये सब उपसर्ग है और ये इन शब्दों को लगाने हैं। ठीक है, तो पहला अपशकुन, 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 अपशकुन। दूसरा निडर, निडर, निडर। तीसरा सुस्वागत, सुस्वागत। चौथा अव्यावहारिक, अव्यावहारिक। अगला कुप्रथा, कुप्रथा। और आखिरी भरपूर, भरपूर। ओके, खोजबीन से अंधश्रद्धा के कारण और उसे दूर करने के उपाय ढूंढो और किसी एक प्रसंग को प्रस्तुत करो। अंधश्रद्धा के कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, और एक प्रसंग भी आपको प्रस्तुत करना है। आज 21वीं सदी में देश के अनेक लोग अंधविश्वास में यकीन रखते हैं। ऐसा लोग अक्सर बाबाओं, साधुओं, यांत्रिकों के बहकावे में आकर अपना धन, इज्जत, पैसा सब गंवा बैठते हैं। देश में स्त्रियां अधिक अंधविश्वास का शिकार है। हमें अंधविश्वास के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। अधिकतर स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान पाने के लिए बाबाओं के चक्कर लगाती है, और ऐसे बाबा साधी भोली भाली औरतों से मोटी रकम वसूलते हैं। कई बार उनकी इज्जत पर भी खतरा उठ जाता है, इसलिए कभी भी ऐसे पाखंडी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और ऐसे लोग हमारे मन में भय पैदा करके अनुचित लाभ उठाते हैं। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। जनवरी 2018 में तेलंगाना हैदराबाद में एक व्यक्ति ने एक तांत्रिक के कहने पर चंद्र ग्रहण के दिन अपनी पत्नी की लंबी बीमारी को ठीक करने के लिए
अपने बच्चे को छत से फेंककर बलि दे दी थी। और दूसरी घटना जुलाई 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 11 लोग मोक्ष पाने के लिए फांसी के फंदे से लटक कर मर गए थे और इस घटना से पूरे देश को चौंका दिया था। इससे पता चलता है कि अभी भी देश में अंधविश्वास की जड़ें कितनी मजबूत हैं। सुनो तो ज़रा, मैं चुटकुले पहेलियाँ सुनो और किसी कार्यक्रम में सुनाओ। तो चुटकुलों में आपको एक मैं चुटकुला सुनाता हूँ। एक लड़की होती है और वो एक अंकल को बोलती है, चोपड़ा अंकल आप केमिस्ट हो ना? तो अंकल बोलते हैं हाँ बेटा, पर केमिस्ट नहीं कहते, केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट बोलते हैं। CH को च नहीं क बोलो। तो लड़की बोलती है ठीक है कोपड़ा अंकल। तो आपको ये चुटकुला समझा होगा। दूसरा मैं बताता हूँ। पति ने पत्नी से कहा, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो पति ने कहा, जो तुम सबसे अच्छा बनाती है वही बनाओ। और फिर क्या था, पत्नी मुंह बनाकर बैठ गई क्योंकि उसे कुछ अच्छा आता ही नहीं था। तो ऐसे चुटकुले, अमीर खुसरो की पहेलियाँ किसी कार्यक्रम में आप सुना सकते हो। बताओ तो सही में किसी एक संस्मरणीय घटना का वर्णन करो। कोई भी एक संस्मरणीय घटना जो कि आपके संस्मरण में हो, तो उस घटना का वर्णन आप कर सकते हो। गांधी जी के बचपन के मतलब स्कूल के टाइम की एक घटना है। महात्मा गांधी जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उनको पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय की निरीक्षण करने आए थे। इंस्पेक्टर जाइल्स वो क्या कर रहे थे, विद्यालय की निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए और उनमें एक शब्द केटल KETTLE ऐसा लिखा था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। तो शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर गांधी जी को सावधान किया, लेकिन वो सावधान हुए, पर उनको ये ख्याल नहीं हुआ कि शिक्षक उनको पास वाली लड़की की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते थे। मतलब पास वाले लड़के के नोटबुक में आप देख के लिखो, ऐसे उन शिक्षक का कहना था। पर गांधी जी ने तो यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें, ऐसा कहते हैं रोज़ तो। और आज देख ऐसा क्यों कह रहे हैं। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, पर अकेले गांधी जी के जो शब्द थे वो गलत निकले। पर गांधी जी ने दूसरों लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी नहीं सीखे और नहीं किया। तो ऐसी एक गांधी जी की ये संस्मरणीय घटना है। तो आप भी अपनी घटना, संस्मरणीय घटना, कहाँ गांव में गए होंगे इधर उधर, मामा के गांव को या मौसी के गांव को, तो वो भी घटना आप स्पॉट पे गए हो तो वो घटना आप लिख सकते हो। वाचन जगत से हितोपदेश की कोई कहानी पढ़ो और उससे संबंधित चित्र बनाओ। बहुत सी कहानियों के बुक्स होते हैं, आपको इस वाचन जगत से में सिर्फ पढ़ना है, तो आप कौन से भी बुक की कहानी पढ़ सकते हो। मेरी कलम से में हिचकी आने जैसी क्रियाओं की सूची बनाओ और उनके कारण लिखो। तो इसमें हिचकी आना एक सामान्य समस्या है और ऐसा माना जाता है कि जब कोई हमें याद करता है तो हमें हिचकी आती है, लेकिन हिचकी के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। हमारे शरीर में डायफ्राग्मा, सिकुड़ना, छाती को पेट से अलग करने वाली मांसपेशी यानी कि डायफ्राम सांस लेने की प्रक्रिया में अहम रोल निभाती है। ऐसे में इसका सिकुड़ना हिचकी का प्रमुख कारण होता है।
तो इसके अलावा हिचकी आने के कई कारण होते हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में तीखा खा लेना, ज़्यादा शराब पी लेना या फिर जल्दी जल्दी भोजन निगलना। कभी कभी हिचकी हमें काफ़ी परेशान कर सकती है। ऐसे में आप कुछ छोटे मोटे उपाय आजमा कर इससे छुटकारा पा सकते हो। ओके, तो ये हिचकी के कारण है। खांसी के भी कुछ कारण हैं। आयुर्वेद में खांसी के रोग का कारण वात, पित्त, कफ के असंतुलन को बताया गया है। अनुचित भोजन करना या भोजन की जीवनशैली गलत के कारण वात एवं कफ विकार होकर खांसी का कारण बनते हैं। जामई आना मतलब जब कभी हमें आलस्य आता है या नींद पूरी ना होने पर या अधिक स्ट्रेस के कारण हमें जमाई आती है, तो इसे मामूली समझकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और हमारे पास के कोई व्यक्ति ने जमाई ली तो हमको भी जमाई आती है। तो डॉक्टरों की माने तो जमाई का सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से है। ऐसे में बार बार जमाई लेना कई बीमारियों को दावत दे सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि भरपूर नींद लें और शरीर को आराम दें। इससे आपका शरीर रिलैक्स होगा और जमाई कम आएगी। ओके, जमाई से हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इसकी जैसी जमाई आना, हिचकी आना, खांसी आना, या ऐसे अनेकों क्रिया होती है शरीर में, तो उनके कारण आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। अगला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। तो इसमें पहला, एक कठपुतली के हाथ में कठपुतली हाथ में एक क्या लेके आई? नारियल लेके आई। ओके, जिसे लोग क्या समझते हैं? अंधविश्वास। तो ये दो हो गए। सारी कठपुतलियाँ डैश डैश खड़ी हो गई, ठिठक कर। ये इसका आंसर है, ठिठक कर। और चौथा, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। तो ये हो गया हमारा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अगला प्रश्न, अध्ययन कौशल, नए शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर वर्णानुक्रमानुसार लिखो। आपको क्या करना है, जो भी आपको इस कठपुतली पाठ में जो भी नए शब्द लगते हैं वो शब्दकोश में ढूंढो और वर्णक्रमानुसार लिखो। और सदैव ध्यान में रखो, मैं बिना सोच विचारे किसी बात पर विश्वास ना करें। पहले किसी ने भी कुछ भी प्रपोजल रख दिया हो आपके सामने, उस पर सोच विचार करें, अपने बड़ों की आज्ञा लें, अपने बड़ों से विचार करें और फिर विश्वास करें। ठीक है। विचार मंथन में विज्ञान का फैलाओगे प्रकाश तो होगा अंधविश्वास का नाश। जब हम विज्ञान का प्रकाश समाज में फैलाएंगे तभी पूरे अंधविश्वास का नाश होगा। श्रद्धा विश्वास तो ज़रूरी है, लेकिन अंधविश्वास बहुत गलत बात है। और विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु कारण विज्ञान प्रसार भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर विज्ञान लोकप्रियकरण के कार्यों गतिविधियों को आरंभ करना, वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और विज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु संसाधन सह सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करना। तो इस विभाग से विज्ञान प्रसार के माध्यम से अंधश्रद्धा
कम होगी और विज्ञान का प्रसार समाज में ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संज्ञाओं का वाक्यों में प्रयोग करो। पानी, भीड़, ईमानदारी, हाथी, भारत। तो इन शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। आप कौन से भी वाक्य ले सकते हो। मैंने आपको यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं। हमारे गांव में पानी की किल्लत है। भीड़, रास्ते में बहुत भीड़ थी। ईमानदारी, राम अपना काम ईमानदारी से करता था। हाथी, हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है। भारत, हमारा भारत स्वच्छ भारत। तो ऐसे आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि भारत मेरा देश है ना। हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है, हाथी की पूंछ छोटी होती है। तो आप कौन से भी वाक्य ले सकते हो, कर सकते हो। अगला प्रश्न, नीचे दिए सर्वनामों के चित्र देखो, पहचानो और वाक्यों में प्रयोग करो। पहचान कर करना है, ठीक है। पहला है, अकेला है, आप कहाँ जा रहे हो। दूसरा, हम रोज स्कूल में जाते हैं। तीसरा, कोई घर में है क्या। और चौथा, तुम वहीं पे खड़ी रहना, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है। तो आज ये जो हमने प्रश्नोत्तर या स्वाध्याय लिया है, तो ये सब अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। थैंक यू।